पंजाब में एक प्रॉफेट विजेंदर है जो बोलता है हालेलुया हालेलुया मेरा यीशु यीशु मेरा यीशु यीशु। ये क्या है? ये ढोंगबाजी है ना। क्या है ये कि एक आई लड़की, उसके घुटने काम नहीं कर रहे, अच्छा हालेलुया हालेलुया, वो खड़ी हो गई और चलने। जय मसीह की दोस्तों, परमेश्वर आप सभी को बहुत आशीष दे। मैं आशा करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे। अभी मैं आप लोगों के साथ एक वीडियो शेयर करने जा रहा हूं जो कि मेरे पास निकल कर आया है और बहुत हैरान कर देने वाला ये वीडियो है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह पर और उनकी शिक्षाओं पर और उनके ऊपर उंगली उठाई जाती है और फिर हम ना बोलें तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, दुख होता है बहुत। तो पहले आप इस वीडियो को देखिएगा, क्योंकि एक व्यक्ति है जिसका नाम है गौतम खट्टर, और वो एक व्यक्ति है, आई डोंट नो कि वो कैसा व्यक्ति है, मुझे नहीं पता चला, बट उसकी जो बातें हैं उन बातों से तो पता चल गया कि वो प्रभु यीशु मसीह का कितना विरोध करता है, उनकी शिक्षाओं का कितना विरोध करता है। एंड आप लोग पहले इस वीडियो को देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो में इस व्यक्ति ने कहा है कि प्रभु यीशु मसीह के नाम से लोग हालेलुया हालेलुया बोलकर बड़े बड़े चिन्ह चमत्कार करते हैं, किस तरीके से लोगों को इस ढोंग में फंसाया हुआ है। और उन्होंने कहा कि जो प्रॉफिट विजेंदर सिंह है वो किस तरीके से हालेलुया हालेलुया करके लोगों को बेवकूफ़ बनाता है, मूर्ख बनाता है, उसका ये कहना है। तो इसके बारे में हम बातें आगे करेंगे कि एक्चुअली बाइबल इनके विषय में क्या कहती है, और उसने और भी बातें की हैं जो अन्य धर्मों की बातें भी हैं। तो एक तरीके से मुझे अच्छा नहीं लगा, तो मैंने सोचा कि इस भाई को जवाब दिया जाए, क्योंकि बाइबल क्या कहती है चंगाई के विषय में, बाइबल क्या कहती है छुटकारे के विषय में। तो पहले आप इस वीडियो को देखिए, फिर आगे हम बात करते हैं। पंजाब में एक प्रॉफेट विजेंदर है जो बोलता है हालेलुया हालेलुया मेरा यीशु यीशु मेरा यीशु यीशु। ये क्या है? ये ढोंगबाजी है ना। क्या है ये कि एक आई लड़की, उसके घुटने काम नहीं कर रहे, अच्छा हालेलुया हालेलुया, वो खड़ी हो गई और चलने लगी। अरे तो अपने पोप को जाके ठीक करो ना, उसके घुटने की सर्जरी क्यों हो रही है? एक चीज मैं आपसे, ऐसा तो हमारे यहाँ भी हो रहा है, कुछ हमारे हिंदू धर्म में भी लोग कर रहे हैं। ये दुकानदारियां बंद होनी चाहिए। सनातन धर्म में विज्ञान है, चमत्कार की कोई स्थान नहीं है। एक व्यक्ति कुछ भी ऐसी उल्टी सीधी कला करता है और ऐसे ऐसे करता है। कौन? सत्य साईं बाबा, वो बाल ऐसे करके थे। सचिन तेंदुलकर उनके पैरों में जाके गिरते थे, वो ऐसे ऐसे करते थे, सोने की अंगूठी दे देते थे प्रसाद में। तो मैंने कहा भैया तुम सोने की अंगूठी दे रहे हो, भारत देश सोने के लिए कितने देशों पर आधारित है जहां पर सोने की खदान है। आप सोने की खदान पैदा कर दो ना, भारत देश का कल्याण हो जाएगा। आप कोयले की खदान पैदा कर दो, आप पेट्रोल की फ्यूल की खदान पैदा कर दो। ये एक अंगूठी से हमारा क्या भला होगा? आप इतने चमत्कारी पुरुष हो। तो ऐसे ढोंगी आडंबरी पाखंडी हर संप्रदाय में है, ईसाइयों में भी है, मुसलमानों में भी है। राधे माँ राधे माँ तो एक नंबर की फ्रॉड है, वो एक नंबर की फ्रॉड है, उसको कुछ नहीं पता। राधे माँ को, उनको धर्म का धा नहीं पता, वेद का वा नहीं पता, संस्कृत का सा नहीं पता। राधे माँ इज वेरी बोगस। अगर आप लोग बाइबल बहुत अच्छे तरीके से पढ़ते हो तो आप लोगों को पता होगा कि यीशु मसीह ने कहा कि जो कोई परमेश्वर का विरोध करता है वो भी परमेश्वर का प्रचार ही करता है। सो इस भाई से मुझे कोई भी नफरत नहीं है कि हाँ ये भाई ये बोल रहा है वो बोल रहे हैं, बट ये जो बोल रहा है उस बात से मुझे दिक्कत है, क्योंकि इस भाई ने कहा कि जो पंजाब के अंदर एक प्रॉफिट विजेंदर सिंह है वो हालेलुया हालेलुया करके दूसरे को चंगा करता है, और वहाँ पे एक लड़की आई, उस लड़की के घुटनों में जो प्रॉब्लम थी उस प्रॉब्लम को उसने हालेलुया हालेलुया करके ठीक कर दिया। तो ऐसा ही है। तो जो तुम्हारा पोप है, जो हमारे मसीहत में जो सबसे बड़े माने जाते हैं जो पोप हैं, तो वो ना व्हील चेयर पे रहते हैं। तो इनका ये कहना है कि अगर तुम चंगा कर सकते हो तो जाकर पहले उसे चंगा करो, अगर तुम चंगा ही करते हो। बट मैं इस भाई को जवाब देना चाहता हूँ कि चंगा करने वाला कौन है और चंगाई कैसे आती है? प्रभु यीशु मसीह संसार में क्यों आया? क्या उनका मकसद था? क्या वो चंगा करने के लिए आया था? क्या वो और कुछ करने के लिए आया था? वो मैं इस भाई को क्लियर करना चाहता हूँ। तो प्लीज़ आप लोग भी इस वीडियो को पूरा ज़रूर देख के जाइएगा। और बता दूँ, और इस वीडियो के अंदर आप लोगों ने जो देखा था अदर धर्मों की, जो सनातन धर्म, जो हिंदू धर्म की बात कर रही थी एक बहन, और ये भी कि उसके धर्म के अंदर भी और भी चीज़ें होती हैं ऐसे ढोंग वाली होती हैं, तो मुझे उससे कोई लेना देना नहीं है भाई। वो उनकी बुद्धि है, उनका समझ है, जो उनको लगता है वो करे, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैं उनकी शिक्षाओं के ऊपर, उनके कामों पर बिल्कुल भी विरोध नहीं करता, वो जो जैसा कर रहे हैं वो करें। बट यहाँ पे बात आई है प्रभु यीशु मसीह की, तो मैं यहाँ पे जवाब जरूर देना चाहूँगा, क्योंकि पहली बात तो मैं इस भाई को कहना चाहूँगा कि जो आप हालेलुया शब्द को जो बोल रहे हो कि हालेलुया हालेलुया, तो पहले आप इसे बहुत अच्छे तरीके से बोलिए, क्योंकि ये मसीहत का एक बहुत पवित्र शब्द है जिससे स्वर्ग में स्वर्गदूत भी परमेश्वर को आराधना करने के लिए, परमेश्वर को महिमा करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। हालेलुया का मतलब होता है परमेश्वर को आराधना करना।
परमेश्वर की स्तुति हो, परमेश्वर की महिमा हो, इसलिए हालेलुया शब्द का इस्तेमाल किया जाता है। एक शॉर्ट कट वर्ड हो गया जो स्वर्ग में भी स्वर्गदूत इसको इस्तेमाल करते हैं, और ये बाइबल में सिर्फ प्रकाशित वाक्य के अंदर आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो मुझे लगता है कि भाई आपको इस वर्ड को बहुत अच्छे तरीके से बोलना चाहिए ऑनर के साथ। बाकी आपकी शब्दों में क्या ऑनर है वो हम लोग बहुत अच्छे तरीके से देखना चाहते हैं, बट फिर भी मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ। और इनका ये कहना है कि अगर तुम चंगा कर सकते हो तो जाकर पोप को चंगा करो। सो मैं आप लोगों को बता दूं कि प्रभु यीशु मसीह का इस संसार में आने का मकसद ये नहीं था कि वो लोगों को चंगा करे, लेकिन ये परमेश्वर की दया है कि यीशु मसीह ने बीमारों को देखा, रोगियों को देखा, अंधों को देखा, मरे हुओं को भी प्रभु यीशु मसीह ने दी, जलाया, परमेश्वर ने उन्हें चंगा किया। और बात करते हैं कि उन लोगों को चंगाई मिली कैसे थी। बाइबल में हमें देखने को मिलता है कि जितने भी लोग प्रभु यीशु मसीह के पास आए थे, यीशु मसीह ने उन्हें एक बात पूछी थी कि क्या तुम्हें विश्वास है कि मैं ये कर सकता हूँ, क्या मैं तुझे चंगा कर सकता हूँ, क्या तुझे विश्वास है। और इन लोगों ने कहा कि हाँ प्रभु तू हमें चंगा कर सकता है, हमें विश्वास है। और वे लोग चंगे हुए, प्रभु ने उन्हें चंगा किया। और बाइबल में हमें एक ऐसी घटना भी देखने को मिलती है जहाँ पर एक खून बहने वाली औरत थी, काफ़ी सालों से वह परेशान थी। और ये औरत बहुत परेशान हो गई थी, उसने बहुत पैसा, अपनी ज़िंदगी की सारी धन दौलत अपनी बीमारी के ऊपर लगा दी थी, लेकिन उसकी बीमारी चंगी नहीं हुई थी। लेकिन उसे पता चला कि प्रभु यीशु मसीह इधर से जाने वाला है, और तब वो औरत थी, उसके अंदर ये विश्वास आया कि अगर मैं प्रभु यीशु मसीह को जाकर छू लूँगी, इसके वस्त्र को भी अगर मैं छू लूँगी तो मैं चंगी हो जाऊँगी। और वास्तव में जब प्रभु यीशु मसीह उधर से गुजर रहे थे, बहुत भीड़ ने प्रभु यीशु मसीह को घेर रखा था, क्योंकि यीशु मसीह जब जाते थे लोग उन्हें घेर लेते, एक बहुत बड़ी भीड़ हो जाती थी। और उसी भीड़ में से वो औरत जाकर पड़ती गिरती, बीमारी से बहुत ज़्यादा परेशान थी, और वो जाकर उसने विश्वास के द्वारा प्रभु यीशु मसीह के वस्त्र को छुआ, और जैसे उसके वस्त्र को छुआ वो औरत तुरंत चंगी हो गई। और यीशु मसीह को लगा कि किसी ने मेरे वस्त्र को छुआ। यीशु मसीह ने चेलों को पूछा कि किसी ने मेरे वस्त्र को छुआ है। तब चेले कहते हैं कि प्रभु तेरे ऊपर तो पूरी भीड़ पड़ी आ रही है और तू कह रहा है किसी ने छुआ है। तो प्रभु यीशु मसीह ने कहा किसी ने मुझे विश्वास के द्वारा छुआ है, विश्वास से किसी ने मुझे छुआ है, क्योंकि मेरे अंदर से सामर्थ्य निकली है। बात आ गई विश्वास की। तो जब हम विश्वास से परमेश्वर के पास में जाते हैं तो परमेश्वर हमें चंगा करता है, और वो चंगा करने वाला परमेश्वर है, वो दया करने वाला परमेश्वर है। लेकिन प्रभु यीशु मसीह का मकसद यही नहीं था कि लोगों को सिर्फ चंगा करे, लोगों को आशीष दे, छुटकारे दे, ब्लेसिंग दे, उन्हें सब कुछ दे दे। हाँ परमेश्वर देता है, वो दयालु है, उसे पता है कि मेरे बच्चों को किन चीज़ों की ज़रूरत है, उन्हें चंगाई की भी ज़रूरत है, उन्हें बरकत की भी ज़रूरत है, उन्हें संसारिक आशीषों को भी ज़रूरत है। और प्रभु ने ये कहा कि अगर तुम मुझ पे विश्वास करोगे तो सब कुछ तुम्हारे लिए होगा। प्रभु ने कहा तुम्हारे लिए कुछ भी असंभव नहीं है, तुम्हारे लिए सब कुछ होगा। लेकिन बात आती है सिर्फ विश्वास की। विश्वास के द्वारा प्रभु यीशु मसीह लोगों को चंगा करता है। कोई चंगा करने वाला कोई इंसान नहीं है कि प्रॉफिट बजेंद्र लोगों को चंगा कर रहा है, बिल्कुल नहीं कर रहा, क्योंकि उनके अंदर से परमेश्वर काम करता है। और परमेश्वर चंगा करने वाला है जो अपने लोगों पे दया करता है। और बात आई पोप की, वो उनका फेथ है, परमेश्वर उन्हें चंगा करे ना करे वो उनकी इच्छा है। क्योंकि हमारा परमेश्वर जब हम उस पर विश्वास करते हैं, भले वो हमारे जीवन में कार्य करे ना करे, हम उस पर विश्वास करते हैं कि वो हमारा परमेश्वर है। उसने सबसे बड़ा काम ये किया है कि हमारे पापों को क्षमा किया है और हमें एक साल्वेशन दिया है, एक उद्धार दिया है। और हमें पता है कि जब हम इस शरीर को छोड़ेंगे, भले ये शरीर चंगा रहे, भले ये शरीर बीमार रहे, चाहे कुछ भी हो, लेकिन जिस दिन हमें इस शरीर को छोड़ना पड़ेगा, ये शरीर हमारा नहीं है, हमारी आत्मा के लिए परमेश्वर ने एक घर बनाया हुआ है। और हमें पता है कि जब हम इस शरीर को छोड़ने वाले हैं, हम उस परमेश्वर के पास जाएंगे, यीशु मसीह के पास जाएंगे, जहाँ पे सदा का जीवन है। सो प्रभु यीशु मसीह का सबसे बड़ा काम तो ये है कि उसने हमारे लिए अपने आप को क्रूस पे दिया, उसने हमारे पापों को क्षमा किया है, उसने हमारे पापों को क्षमा किया। तो वो चंगाई भी देता है, वो छुटकारे भी देता है, वो सब कुछ करने वाला परमेश्वर है। उसने कहा तुम बड़े बड़े कामों को करोगे, जो मैंने किया, मैंने मुर्दे जिलाया, तुम इससे भी बड़े बड़े कामों को कर सकते हो, प्रभु ने कहा है। लेकिन ये सब कुछ होता है सिर्फ विश्वास के द्वारा। तो यहाँ पे ये जो भाई कह रहा था हालेलुया हालेलुया, वो लोगों को चंगा करता है बोल बोल कर, हाँ ये करने वाले का विश्वास है, और जो प्रार्थना करवा रहा है उसका विश्वास है।
तो अब चंगाई आती है, छुटकारा आता है, परमेश्वर चंगा करता है। और रही बात अंधविश्वास की, ये भाई कह रहा कि ये ढोंग है, ये ढोंग दिखाते हैं, ये वो करते हैं, वो करते हैं। क्योंकि आपको बाइबल पढ़ने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। जब आप बाइबल को पढ़ोगे आपको पता चलेगा कि प्रभु यीशु मसीह ने क्या किया था एक्चुअली। क्योंकि मैं आपकी बुद्धि के अंदर विश्वास को नहीं डाल सकता कि आपके अंदर विश्वास आ जाए, लेकिन जब आप सत्य को जानोगे सत्य तुम्हें आज़ाद करेगा। और बाइबल यही कहती है कि जब तुम सत्य को जानोगे सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। प्रभु यीशु मसीह ने क्या किया, क्या नहीं किया, और क्या करने वाला था, और क्या उसने किया और क्या आगे करने वाला है, वो आपको बाइबल में मिलेगा। और जब आप बाइबल पढ़ोगे तभी आपको पता चलेगा कि यीशु मसीह क्या था, वो कैसा परमेश्वर था, जब आपको पता चलेगा। इसलिए यहाँ पे कोई अंधविश्वास की बात नहीं है ना। और मैं मानता हूँ इस बात को कि मसीहत में बहुत से ऐसे लोग भी हो सकते हैं जो कहीं ना कहीं प्रभु यीशु मसीह का नाम इस्तेमाल करते हैं। उसके बारे में प्रभु यीशु मसीह ने भी जिक्र किया है कि बहुत से मसीह होंगे जो मेरे नाम के कारण बहुत कुछ करेंगे। मानता हूँ कुछ ऐसे हो सकते हैं, लेकिन हर कोई ऐसा नहीं है। लेकिन प्रभु यीशु मसीह चंगा करने वाला परमेश्वर है। वो चंगा करता है, वो पापों को क्षमा करता है, और वो लोगों को उद्धार देता है। उनके लिए स्वर्ग में वो जगह तैयार कर रहा है। अगर आप विश्वास करोगे निश्चय परमेश्वर आपके जीवन में भी कार्य करेगा विश्वास के द्वारा। अगर आप परखने के लिए प्रभु यीशु मसीह के पास जा रहे हो, प्रभु अगर तू मुझे चंगा करे तो मैं मान लूंगा तू मेरा परमेश्वर है, तू मेरा परमेश्वर है। प्रभु कोई नौकर नहीं है हमारा कि हम उससे बोलें और वो वैसा करे। हाँ, जब हम परमेश्वर के साथ प्रेम करते हैं, जब उस पर विश्वास करते हैं कि प्रभु तू मेरा परमेश्वर है, मुझे बीमारी है, मुझे रोग है, मुझे समस्या है, प्रभु मैं विश्वास करता हूँ कि तू इनको दूर कर सकता है, तू मुझे चंगा करेगा, तू मुझे आशीष देगा, तू मुझे बरकत देगा, तब परमेश्वर दया करता है, तब वो कार्य करता है। और ये अंधविश्वास की बात नहीं है। और जब बात आती है अंधविश्वास की, तो ये जो लोग बात कर रहे हैं सनातन की, तो मैं उसको बुरा नहीं बता रहा बिल्कुल भी। भाई आपका जो धर्म है आपको अच्छा लगता है जैसा है, बट अगर बात करते हो उसके अंदर बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो अंधविश्वास से भी परे हो जाती है, अंधविश्वास से भी हट कर हैं, जो मुझे लगता है कि एक इंसान होने के नाते हम जानवरों से भी बढ़कर जो काम करने का कोशिश कर रहे हैं ना, जानवर भी उस काम को नहीं करते, तो वो अंधविश्वास से भी बाहर की चीज़ें हो गई। तो आपको पहले अपने बाइबल साफ कहते हैं कि हमें सबसे पहले अपनी आँख का लट्ठा देखना चाहिए, तब हम दूसरे का तिनका भली भांति निकाल पाएंगे। तो कहीं ना कहीं हमें देखना चाहिए, और दूसरी जो धर्म है उनको टारगेट करने से पहले हम अपने अंदर झांक कर देखें, अपने अंदर देखें कि जो हम कर रहे हैं क्या वो सही है ना। तो अंधविश्वास की बात, तो क्योंकि इस संसार के अंदर लोग किस चीज़ पर विश्वास नहीं करते, हर चीज़ पर मनुष्य विश्वास करता है, लेकिन हम विश्वास करते हैं सिर्फ जीवते और सच्चे परमेश्वर के ऊपर, और वो विश्वास के द्वारा सब कुछ करने में सक्षम परमेश्वर है, क्योंकि उसने कहा विश्वास करोगे तो परमेश्वर की महिमा को देखोगे। बस मैं इतना ही मैसेज आप लोगों को देना चाहूँगा कि अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा तो ज़रूर हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा। कुछ भी थोड़ा बहुत सीखने को मिलता है तो ज़रूर आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। बाकी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। और बता देना चाहता हूँ कि इस वीडियो को बनाने का मकसद है मेरा किसी जाति और धर्म को, किसी व्यक्ति विशेष को नफरत करना, ठेस पहुँचाना, गलत बताना, छोटा बताना बिल्कुल भी नहीं है। भाई लोगों का विश्वास है, वो उनका फेथ है, लेकिन हमारा जो फेथ है उस पर उंगली ना उठाई जाए, क्योंकि जब उंगली उठती है तो बहुत दुख होता है। और मैं फिर भी इस भाई से प्यार करता हूँ, परमेश्वर इससे बहुत आशीष दे, इसकी बुद्धि को खोले, क्योंकि एक दिन ये भी सच्चाई को जाने, इसे पता चले कि हम जिस परमेश्वर की बात बुराई के थ्रू कर रहे हैं वो कैसा परमेश्वर है। सो जरूर मिलते हैं हम किसी और वीडियो में। प्रभु आपको आशीष दे। जय मसीह की।